चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। बच्चे, सर्कुलर मोशन क्या होती है? सर्कुलर मोशन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले सर्कुलर मोशन में सबसे पहले याद रखो कौन कौन सी टर्म हमें पढ़नी है बेटा। कौन कौन सी टर्म्स हमने पढ़नी है सर्कुलर मोशन में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेकंड जो डिस्कस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके बाद हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सारी चीजें सर्कुलर मोशन का पार्ट हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। बच्चे ये फोर है ना, धीरे धीरे ये स्टार्टिंग यहां से होगी, उसके बाद एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी। अब सुना बेटा, अब सबसे अलग करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हेडिंग डालते हैं। क्या होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? सबसे पहले आप लोग एक चीज याद रखोगे, जब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ेंगे तो हमें एंगल का याद है कि एंगल से जुड़ी चीज है, एंगल से जुड़ी चीज है, ये एंगल से जुड़ी चीज है। तो क्या लिखोगे? अगर बेटा यहाँ कोई ऑब्जर्वर बैठा है तो एक चीज और याद रखना, ऑब्जर्वर का बड़ा रोल होता है बेटा। ऑब्जर्वर क्या होता है? जहां से मैं उस मोशन को देखता हूं, जहां से मैं उस मोशन को देखता हूं, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना, वैसे ही ऑब्जर्वर भी वैसा ही होता है कि आप कहां से किसी चीज को देखते हो, वो भी एक फ्रेम ही है बेटा। अब अगर मैं कहूं सेंटर पे बैठ के अगर मैं इस मोशन को देखता हूं तो मेरे को ये सर्कल में रोटेट करते दिखाई देगी, तो इसका मतलब ये मोशन कौन सी है बताओ? सर्कुलर मोशन है बेटा। तो इसका मतलब ये मोशन सर्कुलर है। अब बात करते हैं सर, ये जो देखेगा ये देखेगा। अब ऑब्जर्वर बैठे हैं, जो सेंटर के ऊपर बैठा है तो उसने इस मोशन को ये देखने लग रहा है बेटा यहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे सेंटर पे ऑब्जर्वर है, तो इसने क्या देखा बेटा? इसने देखा कि एंगल जो है ना बेटा, बार बार एक पार्टिकल है मास m बेटा, तो ये सोच रहा है कि मास है ना बेटा, वो बार बार अपनी डायरेक्शन को, अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा है बेटा। तो इसका मतलब ये चीज देख रहा है, थीटा बदल रहा है बेटा। उसको लग रहा है थीटा जो है ना बेटा, वो यहां से यहां तक कुछ एंगल बन रहा है। पहले यहां था, फिर यहां था, फिर थोड़ी देर बाद फिर चला गया। तो इसका मतलब ये क्या देखेगा कि एंगल जो है ना बेटा वो इंक्रीज हो रहा है, या इसके लिए एंगल डिक्रीज हो रहा है। दो ही पॉसिबिलिटी है बेटा, इसके देखेगा। तो इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यही है कि एक ऑब्जर्वर जो एंगल देखेगा ना बेटा, इस एंगल को देखेगा, तो उसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात बेटा? तो क्या लिखोगे बताओ? इट इज एंगल मेड बाय, या एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर और एट द और ऑब्जर्वर इन सर्कुलर मोशन। याद रखना बेटा, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो एंगल सबटेंड होगा ऑब्जर्वर पे, किसमें? सर्कुलर मोशन में। यानी कि हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो ना, तो इसलिए सर्कुलर मोशन यहां पे मैंने डिनोट कर दिया बेटा। तो इसका उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं कहूं एक सर्कल में रोटेट करती है कोई बॉडी, सेंटर से उसने एक रोटेशन कंप्लीट किया, ए से चली दोबारा से ए पे आ जाती है, तो उसने जो एंगल नोट किया वो नोट किया 2 पाई बेटा। तो उसने देखा 2 पाई एंगल बना है बेटा। जब उसने दोबारा से फिर रोटेशन देखा तो उसने फिर देखा 2 पाई फिर बना है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा? 2 पाई या 4 पाई? 4 पाई। तो ये देखेगा कि कितना रोटेशन हुए हैं, वो ये काउंट कर रहा है सारी चीजें। तो इसका मतलब एक ऑब्जर्वर जो चीजें काउंट करेगा, उस एंगल कितना फॉर्म कर लिया इस बॉडी ने, तो वो एंगल जो होता है उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा। यानी कि ये इट इज डिनोटेड बाय थीटा बेटा। इट इज डिनोटेड बाय थीटा से डिनोट किया जाता है बेटा। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। यहां ऑब्जर्वर बैठा है, तो इसका मतलब अगर ये 3 रोटेशन कर जाए ना, इन 3 रोटेशन बेटा, इन 3 रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना बन जाएगा बताओ? 3 रोटेशन में थीटा बन जाएगा 2 पाई,
1 के लिए 3 है, तो जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा बताओ, 6 पाई बनेगा। तो इस तरह से एंगुलर जितना ऑब्जर्वर बैठ के एंगल नोट करेगा वो एंगल बोला जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट बॉडी। बेटा समझ में आई बात। तो अब यहाँ पे है कि इट इज नोटेड बाय थीटा। यूनिट जो होती है ना बेटा, द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। बेटा रेडियन में डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। याद रखना बेटा ये बात। ये क्या होती है बताओ, रेडियन में डिनोट करते हैं। इट इज ए एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। इट इज एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। बेटा ये एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी होती है, देखना भी बताऊंगा एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। इट इज एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल वेक्टर नहीं, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है बेटा। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है और ये किससे डिनोट किया जाता है, थीटा से। थीटा बढ़ता जाएगा और ये, अब इसकी डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी सर, इट इज वेक्टर तो है ये, तो डायरेक्शन क्या होगी, तो लिखो बेटा द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीज नोट करते चलना बेटा। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की बेटा, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल याद रखना बेटा, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल इसकी डायरेक्शन बताएगा, और कुछ डायरेक्शन नहीं बता सकता। राइट हैंड थंब रूल ही डायरेक्शन बताएगा जो चीज एंगुलर होती है बेटा। अब सुनना सर, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? यस हो सकता है, लेकिन एक सर्कल में जीरो नहीं होगा। कई बच्चे सोचते हैं सर यहां से यहां पे दोबारा जाती है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो, फिर दोबारा वहीं आ जाती है फिर जीरो। नो बेटा, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सिंपल डिफाइन नहीं होती है। इसकी डायरेक्शन होती है राइट हैंड थंब रूल। कोई चीज जीरो कब होती है? जब दो वेक्टर इक्वल हो और एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो। ये भी ए है और ये भी ए है, दोनों वेक्टर ए माइनस ए कितना बन गया बताओ, जीरो। तो इसका मतलब यहां पे मेन चीज ये है कि यहां पे बेटा जब वो इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बताओ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो y नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल जीरो। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा बेटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तब जीरो होगा जब यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर जो है ना होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। वो कैसे होगा सुनो बेटा, मैंने कहा कि सबसे पहले एक यहाँ पे एक रोटेशन आया है बेटा, यहाँ रोटेशन है इस डायरेक्शन के अंदर, ध्यान से सुनना। यहां से ए से लेकर के बी तक जो गया है बेटा वो ऐसे गया है। अब यहाँ पे कोई बॉडी ऐसी है, यहां से एक पार्टिकल और मूव कर रहा है बेटा, यहां से इधर गया ये पार्टिकल, यहां से इधर गया। मैं पूछता हूं आपसे बताओ, एक हाफ तक जब ये पहुंचा तो एक हाफ तक ये भी पहुंच गया बेटा, मान लिया। तो यानी कि इसने भी पाई एंगल बनाया और इसने भी पाई एंगल बनाया बेटा। मैं पूछता हूं बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना? तो सुनना बेटा, जब भी राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे आपने अपनी फिंगर को फ्लेक्सिबल बनाना है बेटा। मान लिया ये फिंगर है, फिंगर को जिधर रोटेट कर रहा है एंगल बेटा, मान लिया पार्टिकल इधर जा रहा है तो उस फिंगर को उस डायरेक्शन में रोटेट करवा दो। थंब जो जाएगा ना बेटा, थंब जो बताएगा वो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। याद रखना, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, फिंगर रखी रोटेट करवा दिया, थंब किधर आया बताओ, आउटवर्ड। तो इसका मतलब इसमें थीटा की डायरेक्शन क्या होगी बताओ, आउटवर्ड होगी। याद रखना ये बात बेटा, आउटवर्ड। यानी कि ये जीरो कब हो सकती है? जब जितना एंगल ऐसे गया, कोई पार्टिकल उल्टा रोटेट करे वापिस उतना ही। तो उसके लिए तो देखो बेटा, जैसे कोई पार्टिकल ऐसे रोटेट करता है, फिर ऐसा ही रोटेशन दोबारा से एक पार्टिकल आया और उसने दोबारा से सेम अपोजिट रोटेशन कंप्लीट कर दिया बेटा ए से, और ये ए से बेटा ए ऐसे रोटेशन हुआ है। तो क्या हुआ बताओ, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आउटवर्ड और इसकी देखो तो किधर जाएगी बताओ, इनवर्ड। दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे बेटा, तो आउटवर्ड
और एक इनवर्ड, तब जाके थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 0। यानी कि ऐसे 0 नहीं हो सकता, उसको ऑपोजिट रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन सिंपल डिफाइन नहीं हो सकती, इसलिए थीटा कभी भी एक रोटेशन बाद 0 नहीं होगा। वो डिस्प्लेसमेंट 0 कौन सा होगा बताओ, लीनियर वाला बेटा, एंगुलर वाला ऐसे 0 नहीं हो सकता। ऐसे जितना रोटेट किया उल्टा उतना ही रोटेट करना पड़ेगा, तब जाके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे 0 बेटा, क्योंकि रूल जो है वो राइट एंड थंब रूल बेटा, जितना अगर यहां ऐसे रोटेट कर रहा है, दोबारा सुनो, फिंगर को रोटेट करवाया एंगल की डायरेक्शन में, थंब बाहर आया, तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन होगी बेटा वो थीटा की, बाहर की डायरेक्शन में डॉट लगा दिया, फिर उतना ही ये रोटेट ऐसे कर गया बेटा ऐसे, तो इसका मतलब अब रोटेट करवाया देखो फिंगर की डायरेक्शन में एंगल, तो यहाँ पे देखो अंदर गया बेटा, तो इसका मतलब ये इनवर्ड दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो हम कहते हैं थीटा ओमेगा, थीटा कितना है, 0 है बेटा। तो ये बात याद रखना कि थीटा 0 कब हो सकता है। अब बात करते हैं, ठीक है सर, राइट एंड थंब रूल में। अब इसका देखो बेटा 0 to पाई आया, ऐसे आया बाहर, ऐसा ही एक रोटेशन ऐसे हो गया बेटा वो अंदर, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कहता हूं थीटा कितनी डिग्री है बताओ, थीटा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आया बताओ, 0 आया, क्योंकि इसका तो बाहर की डायरेक्शन में थीटा और इसका अंदर की डायरेक्शन में बेटा, क्योंकि ऑपोजिट मूव कर गए एक दूसरे के, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ, 0 है बेटा। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब मैं कहूं सर ऐसा हो जाए तो पाई तो ऐसे रोटेट कर जाए 2 पाई और पाई वापस आ जाए, तो वो पाई माइनस में आएगा बेटा, तो एंगल कितना बचेगा, ओनली पाई बचेगा बेटा। मान लिया कहे कोई कहे कि सर देखो 2 पाई एंगल तो ऐसे रोटेट कर गया, अब फिर ए से लेकर के बी तक, अब फिर उसने क्या कहा वापस आया सिर्फ यहां से यहां तक सर, तो इसका मतलब 2 पाई में से इस पाई को माइनस करना पड़ेगा जो ऐसा रोटेशन है उसको बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बचा, ओनली पाई। तो आपने ये बात याद रखनी है बेटा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कभी ऐसे रोटेशन से 0 नहीं हो सकता, आपको रोटेशन को क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या करना पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा। अब सुना, इसलिए बोला राइट एंड थंब रूल जानना बहुत जरूरी है। आप आगे बढ़ते हैं बेटा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी थीटा से डिनोट करते हैं, सर्कुलर मोशन में इसको पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। अब आगे बढ़ो बेटा, देखो अब इसमें एक चीज है बेटा कि अगर थीटा बदलता है, अगर थीटा बदलता है सर्कुलर मोशन में, तो ठीक है सर, यहां पे थीटा की डायरेक्शन सबसे पहले यहां ऑब्जर्वर बैठा है सेंटर पे, इसने इसके रोटेशन को चेक करने लग रहा है कितने रोटेशन बनाए इसने, वो वैसे ही मल्टीप्लाई करके थीटा बता देगा। तो अब देखो यहां पे एंगल इसने देखा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसने कहा भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा हुआ ओनली बेटा। अब बात करते हैं बेटा कि अगर ये थीटा जल्दी जल्दी रोटेट होता है, अगर ये ऑब्जर्वर देखता है कि ये तो थीटा बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, पहले इतना था फिर ये पार्टिकल यहां आ जाता है बेटा, फिर यहां चला जाएगा, फिर यहां चला जाएगा, थीटा जल्दी जल्दी बदल रहा है, तो इसको एक टर्म और डिफाइन करनी पड़ेगी बेटा, वो है एंगुलर वेलोसिटी बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बेटा। क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी, समझना बेटा, एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगल कितना जल्दी जल्दी बदलता है, ऑब्जर्वर उसको नोट करेगा यहां पे बेटा। तो यानी कि क्या लिखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी बेटा, याद रखना एंगुलर वेलोसिटी। कितना जल्दी जल्दी एंगल बदलता है, कितना जल्दी जल्दी एंगल बदलता है, देखो इसका एंगल स्लो बदल रहा है, इसका एंगल फास्ट बदल रहा है, तो एक बात याद रखना एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगल कितना जल्दी बदलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना जल्दी बदलता है बेटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी बेटा, इट इज एक्सियल वेक्टर, इट इज एक्सियल वेक्टर बेटा, वेक्टर एंड यूनिट ऑफ angular velocity is, it is a axial vector and the unit of angular velocity is रेडियन पर सेकंड बेटा, याद रखना रेडियन पर सेकंड। तो जो ओमेगा होता है ना बेटा, ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है बेटा, ध्यान से देखना, ओमेगा होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, लेकिन ये एवरेज ओमेगा बोला जाता है बेटा, क्योंकि डेल्टा जब लग जाता है तो इसका मतलब इंटरवल बढ़ा लेते हैं, लार्ज इंटरवल है, यानी कि यहाँ पे अगर ये थीटा 1 है, यहां से देखो बेटा अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यहां से यहां तक एक बॉडी है, यहां से स्टार्ट हुई है बेटा, मान लिया यहां से स्टार्टिंग हुई थी, तो ये एंगल है मान लिया थीटा 1,
और बेटा ये बॉडी यहां चली गई, तो यहां से मान लिया ये एंगल कितना बना दिया इसने, मान लिया θ2। तो देखना बेटा यहाँ पे, तो यहां पे क्या हुआ, मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी, अगर बेटा ये पोजीशन एक दूसरे से बहुत दूर होंगी ना, बहुत दूर होंगी, तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा होगा, θ2 माइनस कितना होगा बताओ, θ1, क्योंकि यहां से यहां तक ही रोटेट हुई है। मान लिया बेटा पहले मेरे से कितनी दूर थी बताओ, θ1 दूर, बाद में कितनी दूर हुई बताओ, θ2। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ना कि θ1 से लेकर के θ2 तक तो इतना ही डिस्प्लेसमेंट हो पाया उसका, तो मैं कह सकता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब टाइम जो लगेगा t2 माइनस मान लिया t1, तो इसको जो यहां से यहां तक का टाइम जो इंटरवल हो लगा बेटा, वो मान लिया बेटा हो लगा t2 माइनस t1, जिसको मैं बोलता हूं डेल्टा t। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यहां पे बेटा आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब हुआ है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल चेंज हुआ है। अगर एंगल चेंज लार्ज है, टाइम इंटरवल भी लार्ज है, तो बेटा वो एवरेज ओमेगा बोली जाती है, एवरेज ओमेगा बोली जाती है। अगर बेटा डेल्टा टी जो होगा वो जीरो को अप्रोच करता है, अगर डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करे, मतलब बिल्कुल ऐसे पूछिए आपसे कि यहां वेलोसिटी, फिर यहां पूछिए बेटा जस्ट बिल्कुल क्लोज, तो बेटा डेल्टा टी बहुत स्मॉल लिमिट पुट कर देंगे, तो ओमेगा क्या बन जाएगा पता है, ओमेगा बन जाएगा डी थीटा बाई डी टी। तो समझ जाना डी थीटा बाई डी टी होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बेटा, और ये होती है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। मैं लिख देता हूं बेटा, जब टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा हो ये इंस्टेंटेनियस बेटा, उसी टाइम पे पूछी गई वेलोसिटी होती है ये इंस्टेंटेनियस। तो आपने जो फॉर्मूला याद रखना है वो याद रखनी है दोनों। अगर आपको θ2 θ1 लार्ज बेटा आपको टाइम इंटरवल दे रखा है तो समझ जाना वो एवरेज पूछ रहा है आपसे, लेकिन एट एनी इंस्टेंट पे पूछे बेटा तो समझ जाना वो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। ये डिफरेंशिएशन होता है बेटा डी थीटा बाई डी टी, थीटा का भी रिस्पेक्ट टू टाइम, ये θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1, ये क्वांटिटी एक लार्ज टाइम इंटरवल के लिए होती है बेटा। जब एक लार्ज टाइम इंटरवल दे रखा हो बेटा कि बताओ वो 1 सेकंड बाद उसकी ओमेगा इतनी थी, थीटा इतना था, और बताओ 10 सेकंड बाद कितना होगा, तो समझ जाना वो जो इंटरवल है ना उसके अंदर एवरेज ओमेगा निकलेगी। मैं पूछता हूं आपसे बताओ यहां पे मतलब थर्ड सेकंड में कितनी ओमेगा थी, फोर्थ सेकंड में कितनी ओमेगा थी, फिफ्थ सेकंड में कितनी ओमेगा थी, तो समझ जाना आपको ओमेगा इंस्टेंटेनियस पूछा गया है बेटा, उसी टाइम की बात कर रहा है। आपको एक इंटरवल गिवन नहीं है, आपको एक इंटरवल गिवन है नहीं है, तो ये बात आपने याद रखनी है बेटा कि इंटरवल दे रखा तो ये फॉर्मूला टाइम का, उसी सेकंड की बात करें तो डी थीटा बाई डी टी बेटा, तो ये इंस्टेंटेनियस और ये क्या बताओ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी बेटा। डायरेक्शन क्या होती है, एक्सियल वेक्टर है देखो बेटा, तो डायरेक्शन सेम बेटा, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, the direction of angular velocity is defined by, the direction of angular velocity is defined by right and thumb rule। सेम चीज बेटा डिफाइंड बाय, जैसे मैंने थीटा वाला बताया है ना सेम ऐसा ही होगा बेटा, राइट हैंड थंब रूल बेटा, राइट हैंड थंब रूल, ये चीज समझनी पड़ेगी आपने। कैसे, अगर मान लिया बेटा अगर कोई एक ओमेगा से इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, देखो मैं यार अब कर रहा हूं बेटा, ये चीजें नोट करते चलो बेटा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अगर आपको लगे कि सर यहां पे राइट एंड थंब रूल में ओमेगा जीरो कब हो सकता है, ओमेगा जीरो तब हो सकता है जितनी स्पीड से, जितनी एंगुलर वेलोसिटी से मान लिया इधर 1 रेडियन पर सेकंड से रोटेट करती है, अगर 1 रेडियन पर सेकंड से एक सर्कल रोटेट कर लिया, अगर ऑपोजिट सर्कल उसी रेट से ट्रेस करे वो, तो इसका मतलब अगर यहां पर रूल लगाऊंगा तो देखो बेटा रूल कहता है कि जिधर थीटा रोटेट कर रहा हो उधर अपनी फिंगर रोटेट करवाओ, थंब किधर आएगा आउटवर्ड, तो इसका मतलब ओमेगा इसके लिए क्या होगा आउटवर्ड होगा, इसके लिए क्या होगा इनवर्ड होगा बेटा। तो इसका मतलब ओमेगा दोनों इक्वल है, रेडियो यानी कि 1 रेडियन पर सेकंड से ये भी जा रहा है बेटा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ओमेगा होगा ना बेटा वो क्या होगा बताओ जीरो आएगा, ओमेगा क्या आएगा बताओ जीरो आएगा बेटा। तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि मुझे पता है कि एक रोटेशन जितना कंप्लीट ये करेगा 1 रेडियन वाला उतना ही ये भी कर लेगा बेटा, तो जितना रोटेशन ऐसे आएगा उतना रोटेशन ऐसे आएगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो इसका मतलब वहां पे क्या है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है बेटा। डी थीटा जीरो होते ही ये टर्म जीरो, तो ओमेगा क्या होगी बताओ जीरो, तो हम कहते हैं ओमेगा इस केस में जीरो बन गया बेटा। तो सिंपल केस नहीं है, राइट एंड थंब रूल से इसकी ओमेगा को जीरो कर सकते हैं बेटा, क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि ठीक है सर
यहां ऑब्जर्वर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा कि आप ऑब्जर्वर कहा, इसके लिए हमने ऑब्जर्वर सेंटर पे बिठा रखे हैं। सर्कुलर मोशन के लिए हमने सेंटर पे मान रखा है कि सेंटर पे बैठा है, आराम से सर्कुलर मोशन को नोट करने लग रहा है बेटा। अब बात क्या आती है, अगर सर मोशन जो है ना वो सर्कुलर ना हो तो ओमेगा नहीं होगी। यस, फिर भी ओमेगा होगी बेटा। ओमेगा हर चीज के लिए, आप ऑब्जर्वर अगर बैठा है तो ओमेगा की वैल्यू आएगी, वो कुछ तो नोट करेगा, चाहे जीरो भी आए बेटा, हो सकता है वो उसके विद रिस्पेक्ट टू ना रोटेट कर पाए बेटा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है समझना बेटा, राइट हैंड थंब रूल, रेडियन पर सेकंड, और ये सारी यूनिट्स ओमेगा की आपने याद रखनी है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, देखना बेटा, मैं आपसे कहता हूं कि एक बॉडी स्ट्रेट लाइन जा रही है, ध्यान से सुनना, स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन v वेलोसिटी से, v से कांस्टेंट है। एक ऑब्जर्वर देख रहा है यहां से बैठ के, एक यहां से, एक यहां पे बैठ के देख रहा है इसको बेटा, एक यहां बैठ के देख रहा है, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। अब ध्यान से देखो तो किस ऑब्जर्वर ने, इस गाड़ी की साइड देख रहे हैं बेटा, किस ऑब्जर्वर ने अपनी आई को ही नहीं रोटेट करना पड़ेगा कि इसको देखने के लिए गाड़ी जा रही है, अगर गाड़ी जा रही है तो सर्कल में घूमेगी तो मुझे अपनी आई को रोटेट करवाना पड़ेगा, कि सर्कल में घूम रही है तो आई को क्या करवाना पड़ेगा, तो रोटेट करवाना पड़ेगा, तभी सर्कुलर पाथ देख पाएंगे पूरी बॉडी का। अगर आई रोटेट नहीं करवाई तो सर्कल में घूमने वाली बॉडी की एक साइड तो देख पाएंगे कि हाँ यहां से रोटेट, जहां से जब जा रही है तो देख रहे हैं हम, लेकिन जब वो वापस रोटेट करके जाएगी तो हम उसको विजिबल नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ओमेगा तब आएगा जब आपकी आई रोटेट करेगी। अब यहाँ पे देखो बेटा, ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है ए पॉइंट पे, इस गाड़ी को देख रहा जाते हुए। मैं पूछता हूँ एंगुलर वेलोसिटी बतानी है ए की, इस बॉडी की बेटा, एम मास की, तो बताओ क्या होगा, ओमेगा ए की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब पहले देखो बेटा, इस एम की ओमेगा, इस मास की वेलोसिटी निकालनी है तो कितनी होगी, देखो बेटा, ये ऑब्जर्वर इस मास को देखेगा तो देखता रहेगा, इसको अपनी आई को रोटेट करने की जरूरत नहीं है। ये गाड़ी की साइड पहले देख रहा था, गाड़ी जा रही है तो उसकी स्ट्रेट जा रही है इसके लिए, तो इसके लिए हमेशा याद रखना आई रोटेट नहीं करने पड़ेंगे। तो इसके लिए ओमेगा कितनी है बताओ, 0। ओमेगा कितनी है, 0। अब बात करते हैं दोनों पे, देखो बेटा, ये गाड़ी जैसे जैसे आगे जाते जाएगी, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इसने आई को क्या करना पड़ेगा बताओ, रोटेट करवाना पड़ेगा, ऐसे रोटेट करवाना पड़ेगा, तब इसको पूरी लाइन तक ये दिख पाएगी गाड़ी, अदरवाइज ये नहीं दिख पाएगी। फिर आई सी की बारी, इसके साथ भी ऐसा होगा। अब बात आती है किसको जल्दी आई रोटेट करवानी पड़ेगी बेटा, तो याद रखना जो ट्रैक के पास होता है ना उसको अपनी आई जल्दी रोटेट करवानी पड़ती है, गाड़ी का पीछा करने के लिए, गाड़ी को देखने के लिए। तो इसका मतलब ये जो पास वाला पॉइंट है ना बेटा, ये वाला जो मेरे से R1 डिस्टेंस पे है गाड़ी से, और ये डिस्टेंस मान लिया इसकी कितनी है बताओ, R2, तो याद रखना या R1 वाले को ज्यादा आई को रोटेट करवाना पड़ेगा देखने के लिए, रेदर देन R2 के कंपैरेटिवली। तो मैं ये कहता हूं कि यहां पे बेटा R का भी बहुत बड़ा रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी देखने में बेटा। तो इसका मतलब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेशन बिटवीन बेटा, रिलेशन बिटवीन V एंड R बेटा, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन V एंड ओमेगा। V होती है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी विद R बेटा। R के साथ क्या रिलेशन आता है, विद R, सुनना बेटा, विद R, यानी कि V वेलोसिटी, कई बच्चे तो पता है क्या कहेंगे, कोई चीज जा रही है बेटा, उसमें कहेंगे स्ट्रेट जा रही है तो ओमेगा 0 होगा, नहीं, ओमेगा 0 उसके लिए होगा जो उसको पीछे से देखेगा, क्योंकि उसको आई को रोटेट करने की जरूरत है ही नहीं बेटा। लेकिन जैसे ही फ्रेम बदल जाएगा, ऑब्जर्वर अपनी लोकेशन बदल लेंगे, तब बेटा आपको आई को रोटेट करना पड़ेगा, और जितना जल्दी आपकी आई रोटेट होगी वही आपकी ओमेगा है बेटा। अगर जल्दी से सर्कल में रोटेट कर रही है कोई चीज, या आपकी आई को जल्दी रोटेट करना पड़ रहा है बेटा उसका पीछा करने के लिए, उस चीज को देखने के लिए, तो समझ जाना उसकी ओमेगा ज्यादा है आपके विद रिस्पेक्ट टू। तो इसका मतलब ये ऑब्जर्वर O1, ये ऑब्जर्वर क्या है बताओ, O2। तो इसका मतलब O2 पे जो बैठा है ना बेटा, उसको ये स्पीड, ऑब्वियस सी बात है, जल्दी अपनी आई को रोटेट करवाना पड़ेगा रेदर देन O2 के कंपैरेटिवली। तो अब सुनो बेटा, रिलेशन क्या है समझना बेटा। मान लिया कोई बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है, देख ध्यान से देखना, सर्कल में रोटेट कर रही है, ये एंगल है थीटा, ये बेटा आर्क है, यहां से यहां तक की ये आर्क है, ये रेडियस R जो फिक्स ली बेटा, जो इन्हें फिक्स हो बेटा, लेकिन मैं फिक्स मान लेता हूं। मान लिया यहां से A पॉइंट से लेकर के B पॉइंट तक कोई बॉडी रोटेट की है, A से लेकर B तक, और मैं पूछता हूं बताओ ये डिस्प्लेसमेंट मान लिया है बेटा डेल्टा S, कुछ भी बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा S है, ये तो हो गया आर्क, ये होगी रेडियस। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि डेल्टा S
अपॉन आर, ध्यान से देखना, थीटा इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब मुझे देखो बेटा ओमेगा और वी में रिलेशन निकालना, ये तो होती है लीनियर व स्पीड की डायरेक्शन की यानी कि पार्टिकल इधर जाएगा, ये ओमेगा की डायरेक्शन नहीं है, ओमेगा की डायरेक्शन तो राइट एंड थंब रूल से निकलेगी बेटा, यानी कि ये डायरेक्शन तो वी की डायरेक्शन हो सकती है बेटा, ये वी की डायरेक्शन इधर जा रही है बेटा, तो वी की डायरेक्शन इधर है, ओमेगा की डायरेक्शन तो बाहर आएगी क्योंकि सिंपल उसकी डायरेक्शन को डिफाइन कर ही नहीं सकते बेटा बिना राइट एंड थंब रूल के। अब सुनना, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, इसका मतलब ये जो पाथ ट्रेस करेगी ये लीनियर वेलोसिटी करेगी, एंगुलर का इसमें कोई रोल नहीं है, तो देखो बेटा डेल्टा एस वाला पाथ। तो क्या समझे, अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या बन गया बताओ, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और बेटा आर कांस्टेंट है तो उसको मैंने डिफरेंशिएशन से बाहर लिया बेटा। अब देखो यानी कि डीएस, अब क्या है यहां पे समझना बेटा, ये होती है ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, तो ये बन गई ओमेगा, डीएस बाई डी टी यानी कि डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये बन गई बेटा मेरे पास वेलोसिटी, ये एवरेज भी हो सकते हैं, इंस्टेंटेनियस भी हो सकती है। अब बात करते हैं ये v, ये है r बेटा, तो v बाई आर, तो v क्या होगा बताओ, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो ये होता है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का r के साथ रिलेशन बेटा। देखो ये r के साथ रिलेशन, ये रिलेशन भी यही कहता है, ये रिलेशन भी यही कहता है r जितना ज्यादा होगा ओमेगा उतना कम होगा, ये दोनों आपस में यूनिवर्सल है, चेक कर लो बेटा, यानी कि जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना मुझे आई को जल्दी रोटेट करवाना पड़ेगा, और जितनी आर ज्यादा होगी बेटा उतना आई को कम रोटेट करवाना पड़ेगा जब वी कांस्टेंट होगा बेटा। तो चेक कर लो वी कांस्टेंट के लिए ओमेगा आर क्या है आपस में यूनिवर्सली है ना बेटा, देखो वी बाई ओमेगा इज इक्वल टू आर, दीज आर इनवर्सली टर्म, तो v कांस्टेंट है तो r कम होगा तो जल्दी i रोटेट करवानी पड़ेगी, r ज्यादा है तो कम रोटेशन करवाना पड़ेगा। तो ओमेगा के साथ आप लोग ऑब्जर्वर के कोरस्पॉन्डिंग इस चीज को नोट कर सकते हो, और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, v इक्वल टू ओमेगा r। रेफरेंस क्या है, ऑब्जर्वर, हर चीज के लिए ओमेगा जीरो नहीं हो सकती, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर बेटा, याद रखना, एंगुलर वेलोसिटी सिंपल वेलोसिटी नहीं हो सकती, वो थोड़ी सी डिफरेंट है इस केस में, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट इसी से आगे डिस्कस करेंगे, थैंक यू।